हाई प्रोटीन पनीर खाइए। हाई प्रोटीन पनीर आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा कर देगा, मसल बिल्ड करेगा। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे न्यू व्लॉग में। कल रात में मैंने आपसे कहा था कि अब मैं घर पर आ गया हूँ, अब मैं फटाफट डिनर करूंगा और आधे घंटे के अंदर अंदर वीडियो को एडिट करूंगा। आप जानते हैं मुझे कितना टाइम लगा? मुझे 2 घंटा 40 मिनट लगा। अगर आप उस वीडियो को देखें कल वाले को, तो आपको लगेगा कि इसमें 2 घंटा 40 मिनट कैसे लग सकता है। बट जी हाँ, मुझे लगा था कि मैं आधे घंटे में एडिट कर लूंगा, लेकिन मुझे 2 घंटे 40 मिनट लगे हैं। और वो इसलिए लगे हैं क्योंकि मैं कैमरा से और आप लोगों से बात करने में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो गया हूँ। कंफर्टेबल मैं इसलिए हो गया हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बातें करने लगा हूँ कैमरे के सामने। जैसा मैं शाय था वो शाय नहीं रहा। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे नर्वसनेस और कैमरा कॉन्शियस जो मैं था वो कॉन्शियसनेस थोड़ी सी कम होती जा रही है। और मैंने बहुत सारी बातें की और एक एक क्लिप में मैंने बातों को अलग अलग तरीके से रिपीट किया है। मतलब एक बात को बार बार कहा है अलग अलग तरीके से, तो वो मुझे ढूंढ ढूंढ के बहुत काटना पड़ा। बहुत छोटे छोटे क्लिप्स हो सकते थे, लेकिन 1 मिनट का अगर क्लिप था तो वो 4 मिनट 5 मिनट तक का चले गया क्योंकि मैंने आपसे इतनी बातें की। सो उन सब क्लिप में से अच्छी अच्छी चीज़ों को निकालना, फिर उसे ट्रिम करना, कट करना, फिर उसके छोटे छोटे 10 सेकंड 5 सेकंड के क्लिप्स को मर्ज करना, इसमें बहुत टाइम लगता है। जो लोग ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों से, अपने व्यूवर से कन्वे करना चाहते हैं अपनी बात, उनको पता होगा कि बातों बातों में वीडियो कितने बड़े हो जाते हैं। सो कल मेरे वीडियोस बहुत बड़े हो गए थे, बहुत सी बातें उसमें रिपीट हो गई, तो उसको कट करके ट्रिम करके एक साथ जोड़ने में बहुत ज्यादा टाइम लगा। फिर उसके बाद मैंने उसको चेक भी किया कि जो भी मैंने कट्स लगाए हैं वो प्रॉपर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। सब ठीक ठाक जा रहे थे, अच्छे जा रहे थे, डिसेंट लग रहा था वीडियो, बहुत अच्छा लग रहा था। एक्चुअली मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा अपना वीडियो। सो या 30 मिनट का सोचा था मैंने, लेकिन मुझे 2.5 घंटे से ज्यादा लगे। और जब मैंने देखा कि मुझे कितना टाइम हो चुका है, तो ऑलमोस्ट मुझे 12:45 हो चुका था। मैं कुछ 10:25 पे बैठा था आई थिंक, लेकिन जब मैं वीडियो एडिट करके उठा तो मुझे ऑलमोस्ट 12:45 हो चुका था, 12:45 हो चुका था। फिर उसके बाद जब मैंने वीडियो चेक किया तो 1 बज गया था, और फिर मुझे सोते सोते नींद आते आते 1:30 बज गया था। फिर रात में भी मेरी 1-2 बार नींद खुली है, और अभी हो रहे हैं 7:45। 2 दिन से इंटेंस वर्कआउट भी हो रहा है, और कल मैंने अच्छा खासा इंटेंस लेग को ट्रेन किया था। तो बॉडी को जैसे रिकवरी चाहिए थी, नहीं मिली। आप मेरे फेस पे देख सकते हैं कि मेरा फेस थोड़ा सा थका थका है। ऐसा ही होता है जब आपकी लाइफस्टाइल थोड़ी एक्टिव होती है ना, और जब आप अच्छी स्लीप नहीं लेते हैं तो आपके फेस पे वो दिखने लगता है। अभी मैं बिल्कुल, जो मेरे सोचने समझने की क्षमता है वो थोड़ी सी कम हो रखी है, क्योंकि स्लीप अच्छे से नहीं हुई है। ऐसा ही होता है, बॉडी अपने सर्वाइवल मोड में चली जाती है। वो बोलती है आपको वीडियो रिकॉर्ड करना है, जिम जाना है, लाइफ के दूसरे काम करना है, वो सब आप साइड में करो। सबसे पहले अपने आप को लेजी बनाकर मुझे बचाओ। बॉडी अपने आप को बचाती है, इसी वजह से आपको काम करना अच्छा नहीं लगता। बॉडी पे जो भी स्ट्रेस बॉडी को लगता है कि अब ये काम करके मुझे स्ट्रेस मिलेगा, उस काम को बॉडी पूरी तरह से इग्नोर करने का पूरा प्रयास करती है, ट्राई करती है। कैसे? आपको वो लेजी बना देती है, आपको वो चिड़चिड़ा बना देती है, आपको वो लॉजिकल एक्सक्यूजेस बना देती है मन में कि अरे यार ये नहीं भी किया तो क्या होगा, जबकि वो इंपॉर्टेंट काम है। लेकिन आप प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं, आप उस काम को प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, मतलब आप उस काम को अभी ना करके बाद में करने के एक्सक्यूजेस ढूंढते हैं। आप उसको आगे की तरफ धक्का देते हैं काम को, फिर वो काम टलते जाता है, आप काम टालते हो। तो ये बॉडी का सर्वाइवल मैकेनिज्म है। मतलब बॉडी को खुद को जिंदा रखने की एक ट्रिक है, तरकीब है, कि जब भी आप अच्छी नींद नहीं लेंगे, ना बॉडी आपको एक्सरसाइज करने देगी, ना आपको कुछ अपने लाइफ के इंपॉर्टेंट काम करने देगी, यहाँ तक कि लोगों से आपको अच्छे से बात तक नहीं करने देगी। क्योंकि लोगों से अच्छे से बात करने के लिए भी बॉडी को एफर्ट लगाने होते हैं, बॉडी को मेहनत करनी होती है। तो बॉडी क्या बोलती है, मैं इतनी सी मेहनत भी नहीं करूंगी, मुझे नहीं करना लोगों से बात। इसलिए जो लोग कम सोते हैं या लेट नाइट सोते हैं, वो लोगों से कटे कटे रहते हैं। वो क्यों कटे कटे रहते हैं? क्योंकि उनकी बॉडी को लोगों से बात करना तक एक तरह का स्ट्रेस लग रहा है। उसको डर लग रहा है कि अगर मैं बात करके एनर्जी लगा दूं, या जो मेरा स्ट्रेस कल का है वो खराब स्लीप से अभी तक बॉडी से नहीं निकला है, तो अगर मैं नया स्ट्रेस लूं तो शायद मेरे जीने में मुझे मुश्किल होगी। इसलिए बॉडी आपको बचा लेती है। इवन आपकी फेवरेट मूवी भी आपको टॉर्चर लगती है। आपको फेवरेट मूवी, फेवरेट सीरियल्स, ये सब कुछ आपको ऐसा लगता है कि ये सब टाइम वेस्ट है, इसको हटाओ, मुझे कुछ और करना है। जबकि आपको और कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ जाके अच्छी नींद लेना है, और फिर देखो आपका ब्रेन कैसे आपका साथ देता है। मैं फटाफट स्मूदी पी रहा हूँ, क्योंकि कल रात मेरी नींद अच्छे से हुई नहीं है, तो मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोने का सोचा है। तो अगेन मैं थोड़े से रश में हूँ, क्योंकि मैं लेट हो रहा हूँ। सो आई होप कि जो लोग वीडियो बनाते हैं और उसको खुद भी एडिट करते हैं, भले सिर्फ कट्स मारना क्यों ना हो, जैसे मैं सिर्फ कट्स मारता हूँ अपने वीडियो पे, हम सभी रिलेट कर सकते हैं एक दूसरे से, कि हम कैसे सोच के बैठते हैं कि अरे 10 मिनट 15 मिनट में वीडियो एडिट हो जाएगा, चाहे कैसा भी हो और कितना ही बड़ा क्यों ना हो। 1.5 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे तक लगते हैं लोगों को, मुझे पता है।
तो मैं अपनी स्मूदी फिनिश करता हूँ और भागता हूँ, नहीं तो मैं फिर लेट हो जाऊंगा। इनके बाद एक और क्लाइंट है मेरा जिन्हें मुझे ठीक 1 घंटे के अंदर अंदर अटेंड करना है, क्योंकि उन्हें आज कुछ काम है। तो मुझे शार्प 9 बजे उनसे मिलना है, अदरवाइज मैं लेट हो जाऊंगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि उन्होंने मुझे कल ही बता दिया था कि सर शार्प 9 बजे हम मिलने वाले हैं, प्लीज टाइम पर आ जाना। तो मैं मेक श्योर करूंगा कि मैं टाइम पर पहुंच जाऊं, उनका वर्कआउट अच्छे से कराऊं, पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा वर्कआउट फिनिश कराऊं और फिर वो अपने काम के लिए निकल जाए। सो या मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द, ध्यान रखिएगा। चीयर्स। सो 2 क्लाइंट्स को ट्रेन करने के बाद मैं जा रहा हूँ अपने घर। एक्चुअली मेरे पास अभी 2.5 घंटे हैं, अभी 10:30 बज रहे हैं सुबह के, और दोपहर में 1 बजे मेरा नेक्स्ट क्लाइंट है। और इन 2.5 घंटों में मैंने सोचा था कि मैं घर जाके वीडियो एडिट करूंगा आज के, ताकि रात का मेरा काम बच जाए। लेकिन मैं घर जाके एक अच्छी सी मील लूंगा और कोशिश करूंगा कि मैं 1 से 1.5 घंटा सो जाऊं, क्योंकि बॉडी रिकवर हुई नहीं है, क्योंकि रात भर मैंने जो एडिट किया है 2.5 घंटा एक जैसा फोन में घुस के, तो या और सुबह मेरा अर्ली सेशन भी था। सो नींद मेरी प्रॉपर हुई नहीं है, जिस वजह से मुझे थोड़ा सा हेडेक भी हो रहा है। सो मैं घर जाऊंगा, अच्छी मील लूंगा, अच्छी सी 1 या 1.5 घंटे की नींद लूंगा और फिर जाऊंगा क्लाइंट को ट्रेन करने। फिर आफ्टरनून में मेरे पास शायद थोड़ा टाइम बचेगा, शायद मेरे 1 बजे के क्लाइंट को ट्रेन करने के बाद मुझे और 1 या 1.5 घंटे का समय मिलेगा। तो मैं उस समय में अपने वीडियो को एडिट करूंगा। कोशिश करूंगा कि आज मैं जल्दी जल्दी वीडियो एडिट करके रात में जल्दी सो जाऊं। तो मैं आ गया अपने क्लाइंट के पास। मैंने आपसे कहा था कि मैं अभी घर पहुंचूंगा तो कुछ मील लूंगा, देन उसके बाद 1 घंटा सोने की कोशिश करूंगा। तो मैं सोने की कोशिश ही करते रह गया। एक्चुअली हुआ ये कि मैं घर गया, मैंने अच्छे से मील ली और मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं जानूं कि यूट्यूब पे वीडियो 4K क्वालिटी में कैसे अपलोड करते हैं। तो मैंने जेमिनी ऐप से पूछा और चीज़ों को समझा, सीखा। इसी के अंदर मेरा बहुत सारा टाइम चले गया। फिर बचा आधा घंटा, मतलब आधे घंटे बाद मुझे अपने क्लाइंट के लिए निकलना था। तो उस आधे घंटे में से मैंने 20 मिनट का नैप लेने की कोशिश की, जो कि मैंने अच्छे से लिया अभी, लेकिन वो इनफ नहीं था। मेरा अभी भी हेडेक हो रहा है, मतलब वो इनफ नहीं था। सो क्लाइंट को ट्रेन कर दिया है और अब मैं आया हूँ अपने फ्रेंड के घर पे। मेरे अगले क्लाइंट को अभी पूरा 1 घंटा है, तो मैंने सोचा कि पास में ही मेरे फ्रेंड का घर है, तो मैं इसके घर पे चले जाता हूँ और वो मेरे पास जो मेरी बैग में मील पड़ी है उसे मैं यहीं खा लेता हूँ। इससे मिलना भी हो जाएगा, कल मैं मिल नहीं पाया था, ये घर पे नहीं था। सो या इस 1 घंटे में मैं मील ले लूंगा और मेरे वीडियोस को एडिट कर लूंगा। तो मैं आ गया अपने फ्रेंड के घर पे और ये रही मेरी मील। टेस्टी सा पनीर और फाइबर के लिए सैलेड, ककड़ी और गाजर। जब भी आप इस तरह की लीन मील खाते हैं जिसमें लीन प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट बहुत कम है, फैट्स बहुत कम है, तो आपको इस तरह के फाइबर वाले फूड्स खाना चाहिए, ताकि ये लीन प्रोटीन आपके डाइजेशन को खराब ना करे, पेट में गैस ना बनाए, ब्लोटिंग ना हो और सबसे बड़ी बात डिस्कम्फर्ट ना हो। कभी कभी लीन प्रोटीन लेने से और फाइबर कम लेने से आपके पेट में दर्द होता है। तो अगर आपको हाई प्रोटीन वाली, लीन प्रोटीन वाली मील्स को एंजॉय करना है तो मेक श्योर करें कि हर मील के साथ थोड़ा थोड़ा फाइबर हो, ज्यादा नहीं, थोड़ा फाइबर। मिस्टे। उसके बाद मैंने आपसे कल कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि मैं पनीर क्यों खाता हूं और क्यों ये वेजिटेरियन लोगों का सुपर फूड है। जब बात होती है लीन प्रोटीन सोर्स की, लीन प्रोटीन मतलब जिसमें कार्बोहाइड्रेट कम है और फैट्स कम है, तो मैं पनीर लेता हूं। अभी आप बोलोगे कि पनीर में तो मलाई होती है, क्रीम होता है, उसमें कैलोरीज ज्यादा है, फैट ज्यादा है। तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये जो पनीर है ये है हाई प्रोटीन पनीर। आजकल मार्केट में हाई प्रोटीन पनीर आने लगे हैं। सो मेकिंग के टाइम पे इन पनीर से, इस तरह के जो हाई प्रोटीन पनीर होते हैं, इनसे मलाई और क्रीम या कहे फैट को निकाल लिया जाता है, तो बचता है प्रोटीन। तो ऐसे बनता है हाई प्रोटीन पनीर। थोड़ा सा कॉस्टली होता है, महंगा होता है, लेकिन वेजिटेरियंस के लिए वे प्रोटीन पाउडर और इस तरह का लीन प्रोटीन वाला पनीर बेस्ट ऑप्शन है। सुपर फूड मैंने पनीर को इसीलिए कहा था वेजिटेरियंस के लिए, क्योंकि वेजिटेरियंस की जब बात होती है तो हमारे लिए प्रोटीन के ऑप्शंस बहुत कम है। ऐसा नहीं है कि खाने में प्रोटीन नहीं है, प्रोटीन है लेकिन बहुत कम है। सो पनीर एक ऐसी चीज है जिसमें प्रोटीन अच्छी खासी क्वांटिटी में होता है। सो जो लोग वेजिटेरियन है और अगर अवेलेबल है तो मेरी तरह से हाई प्रोटीन पनीर खाइए। हाई प्रोटीन पनीर आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा कर देगा, मसल बिल्ड करेगा, फैट लॉस में मदद करेगा और मसल रिकवरी में भी मदद करेगा। ये सच में वेजिटेरियंस के लिए सुपर फूड है। अगर मैं वे प्रोटीन पाउडर से इसको कंपेयर करूँ तो ये काफी सस्ता भी है, अगर कंपेयर करूँ तो। ऐसे तो नॉर्मल पनीर से महंगा ही है। ऑनलाइन वैसे इतना कुछ खास फर्क है नहीं, ऑनलाइन कुछ 10-12 रुपए ही महंगा है, ज्यादा महंगा भी नहीं है। अगर हाई प्रोटीन पनीर छोटे सिटीज में या गाँव में नहीं होता है तो प्लीज नॉर्मल पनीर खाइए, लेकिन पनीर को अपने डाइट में डालिए। अगर आप जिम जाते हैं, अखाड़े जाते हैं और एक्टिव लाइफस्टाइल है और आपको प्रोटीन पूरा करना है वेजिटेरियन रह के, तो प्लीज पनीर को ऐड करें। बार बार बोल रहा हूँ, बार बार, सच में एक सुपर फूड है, आपकी बहुत हेल्प करेगा। सो इनके किचन में मुझे कुछ मिला है, ये कोई चटनी है। अगर ये अच्छी निकली मेरी मील थोड़ी और टेस्टी हो जाएगी, मुझे मजा आएगा खाने में। ट्राई करता हूँ, पता नहीं क्या है ये।
कोकोनट की है, ट्राई कर सकता हूँ। बेस्ट नहीं है बट ठीक है, अच्छा है, ट्राई कर सकता हूँ। इन्होंने एक्चुअली डोसा मंगाया था कहीं से, तो डोसे के साथ आई ये सब। अरे बाप रे, बहुत खट्टा है ये तो, पता नहीं क्या है। ठीक है, मेरा हो जाएगा, चटनी में काम हो जाएगा मेरा, टेंशन नहीं है। चटनी इनफ है आज के लिए। वैसे मेरा पनीर ऑलरेडी टेस्टी है, मैं हमेशा हेल्दी खाने को टेस्टी बनाता हूँ, तो टेंशन नहीं है। सो अच्छा सा लंच करने के बाद और थोड़ा वीडियो एडिट करने के बाद मैं आ गया हूँ अपने क्लाइंट को ट्रेन करने। एक्चुअली मैंने एक क्लाइंट ट्रेन कर लिया है, अभी मैं जा रहा हूँ दूसरे क्लाइंट के पास। इनके बाद मेरा एक क्लाइंट और है। सो आज इवनिंग में मेरे 3 क्लाइंट है और तीनों कट टू कट टाइमिंग पे है। मतलब एक के पास से निकलना है, दूसरे के लिए भागना है, दूसरे को ट्रेन करके फिर तीसरे के पास भागना है। सो बिल्कुल कट टू कट टाइम है और आज का इवनिंग स्केड्यूल थोड़ा पैक है। टोटल मेरे आज 5 क्लाइंट्स हुए हैं, 5 क्लाइंट्स को मैंने ट्रेन किया है और खुद को रेस्ट दिया है। मतलब आज मैंने खुद को ट्रेन नहीं किया है। तो मैं जस्ट अभी घर पहुंचा हूँ और आज हालत ख़राब है। एक तो मेरी नींद नहीं हुई, दूसरा दिन भर का काम, बैक टू बैक क्लाइंट्स और थकान बहुत है। सो आज मैं क्या करूँगा, अभी हो रहे हैं 9:26, मैं 10 बजे तक अच्छा सा शावर लेके और अच्छा डिनर करके सेट हो जाऊँगा। फिर 10 बजे से 11 बजे तक 1 घंटे की एडिटिंग करूँगा, वीडियो एडिट करूँगा। कोशिश करूँगा कि आज का वीडियो आज ही एडिट हो जाए और 11 बजे से ज़्यादा मैं स्ट्रेच ना करूँ। लेकिन 11 जैसे ही बजे मैं सीधा जाऊँगा अपने बेडरूम में सोने के लिए, क्योंकि आज की रिकवरी बहुत ज़रूरी है। कल मैंने वर्कआउट किया था, रात में नींद नहीं हुई, देन अगेन आज दिन भर भागा दौड़ी हो गई बहुत सारी, तो रिकवरी बिल्कुल ऑफ पे है। तो मैं कोशिश करूंगा अच्छी नींद लूं ताकि कल मैं फ्रेश उठूं। कल मेरा फ्रेश उठना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कल मैं जाऊंगा जिम वर्कआउट करने। आज मेरा रेस्ट था लेकिन कल मैं वर्कआउट करूंगा और मैं चाहता हूं कि मैं बहुत हैवी और बहुत अच्छा वर्कआउट करूं मन से। सिर्फ इसीलिए वर्कआउट ना करूं क्योंकि मुझे वर्कआउट करना है, मैं अपने वर्कआउट को एंजॉय करना चाहता हूं। इसलिए अच्छी नींद का होना बहुत ज़रूरी है और अच्छे मूड का और फ्रेश माइंड का होना बहुत ज़रूरी है। आज मैं आपको नहीं बताऊंगा कि डिनर में क्या है, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि डिनर में पनीर है और चावल है। तो मैं आपको डिनर की अपडेट नहीं करूंगा, बट मैं आपको ये बताऊंगा कि बस मैं 10 बजे तक खाऊंगा, जल्दी जल्दी खाना खाने वाला हूँ, 1 घंटा एडिटिंग के लिए बैठने वाला हूँ और उसके बाद ऑफ। आई वॉन्ट टू वेक अप फ्रेश, ताकि मेरा वर्कआउट अच्छा हो और आज दिन भर की जितनी भी थकान है वो आज ही ख़त्म हो जाए अच्छी नींद के साथ। सो आप भी अच्छे से सोइएगा, अच्छा हेल्दी डिनर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे कल।